तारीख 2 दिसंबर साल 1984। घड़ी में बज रहे थे तकरीबन 12। इस दिन जो हुआ वो भोपाल की जनता अभी तक भूल नहीं पाई है। एक फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस ने भोपाल की आधी से ज़्यादा जनता को अपनी चपेट में लेकर लाशों का अंबार लगा दिया। कोई भी अस्पताल में जगह नहीं बची और डॉक्टरों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मरीजों को किस वजह से आंखों में जलन व सांस लेने में तकलीफ हो रही है। 3 दिसंबर की सुबह होते होते आधा इलाका जानवरों से लेकर इंसानों के मृत शरीर से अटा पड़ा मिला। यह घटना हमारे भारत में सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रही। इस दिन एक फैक्ट्री से निकलने वाली जहरीली गैस जिसने भोपाल की आधी से ज़्यादा जनसंख्या को अपनी चपेट में ले लिया और भोपाल के हर एक शहर में लाशों का ढेर लगा दिया। भोपाल में ऐसा कोई भी अस्पताल नहीं बचा था जहां पर मरीज ना हो और डॉक्टरों के लिए यह समझना बहुत ही मुश्किल हो गया था कि आखिर मरीजों को किस वजह से आंखों में जलन व सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये दिन था 2 दिसंबर का, तकरीबन 12 बजे यह हादसा हुआ। भोपाल गैस कांड की वजह से ही आज यदि कोई भी कंपनी स्थापित की जाती है तो सबसे पहले उससे निकलने वाली गैस और कचरे को ध्यान में रखा जाता है ताकि आम जनता को कोई विशेष परेशानी न हो। इस घटना के घटित होने के बाद हमारे देश में ऐसे कार्यों के लिए बहुत ही सख्त कानून बनाए गए और बहुत ही सख्ती के साथ इसका पालन भी किया गया। भोपाल गैस कांड भोपाल के लोगों के लिए एक ऐसा दिन बन गया जिसे भूल पाना किसी भी व्यक्ति के बस में नहीं है। 3 दिसंबर 1984 को सुबह होते होते भोपाल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहां पर जानवरों से लेकर इंसानों तक के मृत शरीर पड़े मिले। वहां कोई भी जीवित नहीं रह सका, सिर्फ कुछ ही लोगों को छोड़कर वहां पर कुछ नहीं बचा। इस गैस ने भोपाल की पूरी आबादी को अपनी चपेट में ले लिया। जिन लोगों को इससे कवर कर लिया गया बस वही लोग ही जीवित हैं, बाकी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जो लोग इस घटना से जीवित रह गए वह पूरी तरह से विकलांग हो गए। आखिर क्या हुआ था उस दिन, चलिए आपको बताते हैं। यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन ने 1969 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल के नाम से भारत में एक कीटनाशक फैक्ट्री खोली थी। इसके 10 सालों बाद 1979 में भोपाल में एक प्रोडक्शन प्लांट लगाया। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जिसे अब डाउ केमिकल्स कहते हैं, उसके प्लांट नंबर सी से गैस रिसने लगी। 2 दिसंबर 1984 की रात नाइट शिफ्ट में काम करने आए आधा दर्जन कर्मचारी भूमिगत टैंक के पास पाइपलाइन की सफाई शुरू करने जा रहे थे। उसी वक्त टैंक का तापमान अचानक 200 डिग्री पहुंच गया, जबकि इस टैंक का तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच रहना चाहिए था। इसका असर ये हुआ कि प्लांट के E610 नंबर टैंक में प्रेशर बढ़ गया और उससे गैस लीक हो गई। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टैंक को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फ्रीजर प्लांट बिजली का बिल बचाने के लिए बंद कर दिया गया था। तापमान बढ़ने पर टैंक में बनने वाली जहरीली गैस उससे जुड़ी पाइपलाइन में पहुंचने लगी। पाइपलाइन का वाल्व सही से बंद नहीं था, लिहाजा उससे जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया। प्लांट ठंडा करने के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड को पानी के साथ मिलाया जाता था। उस रात इसके कॉम्बिनेशन में भी गड़बड़ी हो गई। जहरीली गैस हवा के साथ मिलकर आसपास के इलाकों में फैल गई और फिर वो हो गया जो भोपाल शहर का काला इतिहास बन गया। हजारों लोगों की जान चली गई, कई पीढ़ियां बर्बाद हो गईं। नवंबर 1984 में प्लांट काफ़ी घटिया स्थिति में था। प्लांट के ऊपर एक खास टैंक था। टैंक का नाम E610 था, जिसमें MIC 42 टन थी, जबकि सुरक्षा की दृष्टि से MIC 40 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। टैंक की सुरक्षा का कोई खास इंतजाम किया नहीं गया था और वह सुरक्षा के मानकों पर खरा नहीं उतरा। 2-3 दिसंबर 1984 की खौफनाक रात एक साइड पाइप से टैंक E610 में पानी घुस गया। पानी घुसने के कारण टैंक के अंदर जोरदार रिएक्शन होने लगा जो धीरे धीरे काबू से बाहर हो गया। स्थिति को भयावह बनाने के लिए पाइपलाइन भी जिम्मेदार थी, जिसमें जंग लग गई थी। जंग लगे आयरन के अंदर पहुंचने से टैंक का तापमान बढ़कर 200 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच रहना चाहिए था। इससे टैंक के अंदर प्रेशर बढ़ता गया, जिसके बाद टैंक पर इमरजेंसी प्रेशर पड़ा और 45 से 60 मिनट के अंदर 40 मीट्रिक टन MIC गैस लीक हो गई। टैंक में भारी मात्रा में जहरीली गैस बादल की तरह पूरे इलाके में फैल गई। गैस के उस बादल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और फॉस्जीन गैस थी। जहरीली गैस की चपेट में भोपाल का पूरा दक्षिण पूर्वी इलाका आ गया। गैस के संपर्क में आने पर आसपास में रहने वाले लोगों को घुटन, आंखों में जलन, उल्टी, पेट फूलने, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं होने लगी।
कम लंबाई वाले आदमी और बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित हुए। लोगों ने भागकर जान बचानी चाहिए, लेकिन तब तक गैस की बड़ी मात्रा उनके शरीर में प्रवेश कर गई। अगले दिन हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। उन लोगों को सामूहिक रूप से दफनाया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। कुछ ही दिन के अंदर 2000 के करीब जानवरों के शव भी मिले। आसपास के इलाके के पेड़ बंजर हो गए। अस्पतालों और अस्थायी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग गई। एक समय में करीब 17,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तुरंत 2259 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मध्य प्रदेश सरकार ने गैस रिसाव से होने वाली मौतों की संख्या 3787 बताई। 2006 में सरकार ने कोर्ट में एक हलफनामा दिया। उसमें उल्लेख किया गया कि गैस के रिसाव के कारण कुल 55,125 लोग जख्मी हुए। उनमें से 38,478 आंशिक तौर पर अस्थायी विकलांग हुए और 3,900 ऐसे मामले थे जिसमें अस्थायी रूप से लोग विकलांग हो गए। समस्या दुर्घटना के समय तक सीमित नहीं थी, बल्कि अब तक उसका असर पड़ रहा है। पैदा होने वाले बच्चों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इस भोपाल गैस कांड का मुख्य आरोपी फैक्ट्री का संचालक वारन एंडरसन को बताया गया। 29 सितंबर 2014 को उसकी मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद वह भारत छोड़कर अमेरिका भाग गया। उसे भारत लाकर सजा देने की मांग की गई, लेकिन भारत सरकार एडिसन को अमेरिका से लाने में सफल नहीं हुई। भोपाल गैस घटना उस समय हुई जब उस इलाके की पूरी जनता नींद के आगोश में थी। उन्हें क्या पता था कि यह नींद उन्हें अगली सुबह देखने ही नहीं देगी। 2 दिसंबर 1984 की रात में हुआ यह भयंकर हादसा 3 दिसंबर 1984 की भोर देखने लायक नहीं बचा। जब भोपाल गैस घटना की खबर मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के कानों में पड़ी तो अपने राज्य के दिल को बचाने के लिए जो हो सकता था वो काम किया। लेकिन दक्षिण पूर्वी इलाकों में रहने वाली जनता के मन में एक टीस हमेशा के लिए रह गई। वो थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के मालिक वारन एंडरसन को अमेरिका से पकड़कर भारत में सजा दिलवाना। इस भोपाल गैस घटना में पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए ये केस सीबीआई को सौंपा गया और उनकी तरफ से वकील करुणानंदी ने केस को लड़ा और न्याय दिलाने में पूरी कोशिश की। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल विषैली गैस निकासी के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया, जिसमें एन.के. सिंह को बतौर न्यायाधीश बनाया, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी उस विषैली गैस का असर बना हुआ है। वहाँ की जमीन बंजर और इंसान अपंग या किसी न किसी विसंगति के पैदा हो रहे हैं। उस फैक्ट्री में अभी भी वेस्ट पड़ा हुआ है, जिसका निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि भारत में ऐसी तकनीक नहीं विकसित हुई जिससे उस वेस्ट का निस्तारण बिना किसी जनहानि या पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना हो सके। बहुत ही जल्द उसका निस्तारण हो, यही उम्मीद है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।